क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि डेली स्कूल जाओ, होमवर्क करो, बहुत सारी मेहनत करो और नंबर लेकर आओ? काश इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिल जाए। एक ऐसी जगह पर रहें हम जहाँ पर होमवर्क भी ना करना पड़े, मज़े से गेम खेलें, अपनी ज़िंदगी जी। तो पोएट भी कुछ ऐसी ही जगह जाने का प्लान कर रहे हैं। ही वॉन्ट टू गो टू द इन्सफ्री आइलैंड। तो ये चैप्टर यही है, द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। सर इसे तो इज़ाइल पढ़ना चाहिए, नहीं, इसे बोलते हैं हम लोग आइल ऑफ इन्सफ्री। इस पोएम को लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने। तो शुरू करते हैं इस पोएम को। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इन्सफ्री। तो पोएट कहाँ पर जाना चाहते हैं? इन्सफ्री के अंदर जाना चाहते हैं। बोलते हैं मैं उठूंगा और मैं कहाँ पर जाऊँगा? इन्सफ्री के अंदर जाऊँगा। वहाँ पर क्या करेंगे पोएट? एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। बोलते हैं कि मैं एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाऊंगा। क्ले का मतलब मिट्टी का घर बनाऊंगा और साथ में उसमें वेटल्स का भी इस्तेमाल करूंगा। वेटल्स क्या होते हैं? आपने घास देखी है ब्राउन कलर की, जो घर की छतों पर लगाई जाती है, उससे अपने घर की ये छत बनाएंगे, उसका भी इस्तेमाल करेंगे घर बनाने में। वहां पर ये क्या करेंगे? 9 बीन रोज भी ग्रो करेंगे। 9 रो का मतलब क्या होता है? एक एक रो आपने देखा होगा जैसे स्कूल में होती है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट रो पे जितने बच्चे बैठे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे? 9 बीन्स के रो लगाएंगे वहां पर, और साथ में एक हाईवे, एक छत्ता भी बनाएंगे हनी बीज के लिए। ये मजे से उस जगह पर अकेले रहेंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ इन मधुमक्खियों की आवाज सुनाई देगी। ये जो मधुमक्खी छत्ते के अंदर आएंगी रहने, वो आवाज करा करेंगी। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। तो ये बोलते हैं कि वहां पर मुझे शांति मिलेगी, बहुत शांति होगी वहां पर। बोलते हैं कि जो पीस है वो इतनी ज़्यादा वहाँ पर शांति होगी कि मैं ऑब्जर्व कर पाऊंगा जब सुबह होगी। आपने देखा होगा जब सुबह हो रही होती है तो चारों तरफ बादल से कवर हो रखा होता है मौसम, आसमान। तो इसी तरीके से बोल रहे हैं कि वेल्स मतलब एक चीज़, एक तरीके से कवर होगा पूरा का पूरा मौसम, पूरा आसमान, पूरे आसपास का एनवायरनमेंट सुबह के समय पे। और इस समय कौन गाना गा रहे होते हैं? क्रिकेट्स टर टर करके जो गाते हैं ना, आपने देखा होगा कीड़े आवाज, तो उसकी बात करिए। एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। जब क्रिकेट यहाँ पर गाना गा रहे होंगे और तब से ये उठेंगे, उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर, मतलब जब रात के समय बहुत कम रोशनी बचेगी तब तक ये जग रहे होंगे और मज़े से इन्सफ्री आइलैंड पे वहाँ के एनवायरनमेंट के मज़े ले रहे होंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो। तो जब ये देख रहे होंगे कि रात का समय होता जा रहा है तो धीरे धीरे करके एक पर्पल कलर की रोशनी सी हो जाएगी आसमान के अंदर। इवनिंग के समय ने एक और चीज़ देखने का मन भी है, वो है लिनेट्स के विंग, मतलब एक उड़ती हुई चिड़िया जिसका नाम है लिनेट। सिर्फ उनके पंख ही पंख दिखेंगे क्योंकि वो आसमान में उड़ रही होंगी। तो एक ही वैरायटी ऑफ बर्ड है जिसकी बात करी है यहाँ पर। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। ये बोलते हैं कि अब मैं उठूंगा और जाऊंगा हमेशा, रात के लिए भी और दिन के लिए भी। ये बोलते हैं आई विल हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। तो बोलते हैं कि जो वहाँ पर आसपास पानी होगा वो कहाँ पर आएगा? किनारे तक आएगा। शोर बोलते हैं हम लोग किनारे को, वहाँ तक आएगा और बार बार पानी आएगा और उसकी आवाज़ आएगी। तो उस आवाज़ को मज़े से ये सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर। तो ये बोलते हैं जब भी मैं किसी सड़क के किनारे खड़ा होता हूँ या फिर कोई एक फुटपाथ वाली जगह होती है, पेवमेंट्स ग्रे मतलब जहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर ये खड़े होते हैं, तब इन्हें बार बार सुनाई देती है ये सारी आवाज़ें। आवाज़ें कौन सी? ये पानी
जो बार बार किनारे से आकर टकरा रहा है, उन बर्ड्स की आवाज़, उन मधुमक्खियों की आवाज़। बोलते हैं कि ये आवाज़ें बार बार मेरे दिल के अंदर, बिल्कुल दिल के अंदर ये आवाज़ें आती रहती हैं। तो पोएट, अभी आपको पता है कि ये जो शहर की ज़िंदगी है ये जी रहे हैं, भाग दौड़ है, इतनी मेहनत है, ऑफिस जाना है, फिर घर पे आना है, फिर कुछ काम करना है। लेकिन पोएट कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? वो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं कि एक ऐसे आइलैंड पे जाऊं जहां पर मैं बहुत मज़े से रह पाऊं, कोई काम की टेंशन ना हो, मज़े से खाना ग्रो करूंगा और खाऊंगा। तो यहीं पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, डू यू थिंक इन्सफ्री इज़ ओनली अ प्लेस और स्टेट ऑफ माइंड? क्या लगता है आपको कि जो इन्सफ्री है ये वाकई में एक जगह है? गूगल पे सर्च करके देख लेना है तो पता चल जाएगा आपको, या फिर सिर्फ पोएट की सोच है? कमेंट जरूर करना है इस क्वेश्चन का आंसर। सी यू इन द नेक्स्ट पोएम, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।